हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम फ्रॉम स्टेट टेक अकेडमी। आज हम आपको स्टूडेंट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस बताएंगे फॉर क्लास 6 के लिए। और चैप्टर है सेकंड हिंदी में, और चैप्टर सेकंड है बचपन। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए हैं। और पाठ से आपको मालूम करके इसका उत्तर लिखना है। पाठ से मालूम करके लिखो। और इसका उत्तर बहुत ही आसान है। इसका आंसर इस तरह से आपको देना है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका स्वयं को उम्रदराज मानने लगी है। उनके पहनावे में और रंगों की पसंद में भी बदलाव हुए हैं, क्योंकि वह पहले फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे आदि पहनती थी, परंतु आज वो चूड़ीदार, घेरेदार कुर्ते डालती है। और उन्हें पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनने अच्छे लगते थे, परंतु आज हल्के रंग के ही पहनती हैं। अब उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके खाने में भी बदलाव हुए हैं। तो ये बहुत ही आसान उत्तर है, इस तरह से आपको लिखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। और इसका आंसर बहुत ही आसान है। लेखिका इतवार की सुबह पहले अपने मोज़ों व स्टॉकिंग को धोने और अपने जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी। अब प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे इसमें पूछा गया है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती है। और इसका आंसर इस तरह से है। लेखिका के अनुसार आज और कल के समय में जो दूरी है वो इस प्रकार है। और दूरी इस प्रकार है, उस समय मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन था, परंतु आज उसका साधन रेडियो और टेलीविज़न ने ले लिया है। पहले बच्चे कुल्फ़ी खाना पसंद किया करते थे, परंतु आज उसकी जगह आइसक्रीम ने ले ली है। और इसके बाद आप लिखेंगे, उस समय खाने में केवल कचौड़ी समोसे होते थे, आज उनकी जगह पैटीज ने ले ली है। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत का स्थान आजकल पेप्सी और कोक ने ले लिया है। यही वो दूरी है जो लेखिका ने बताई है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि पाठ से पता करके लिखो। आपको पाठ से पता करके लिखना है कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। और इसका आंसर इस तरह से है। लेखिका को चश्मा लगाने की आदत नहीं थी। पहली बार चश्मा पहनने के कारण वो कुछ अजीब सी लग रही थी, इसलिए चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। और इसका आंसर बहुत ही आसान है। लेखिका बचपन में चॉकलेट खाना बहुत पसंद करती थी। वो हमेशा रात में खाने के बाद अपने बिस्तर में आराम व मज़े लेते हुए खाती थी। इसके अलावा लेखिका को कफ़ाल इसके अलावा आपको यहाँ से लिखना है, लेखिका को कफ़ाल, रसभरी, कसमल और चेस्टनट बहुत ही पसंद थे। वे चने भी खाती थी। तो इसका उत्तर इस तरह से है। अब पेज नंबर 12 पे आते हैं। उसमें एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारने से मार, काटना से काट, और हराना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञा बनी है। और अब आपको भी यानी तुम भी इस संस्करण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। और इसका उत्तर इस तरह से है। क्रिया हमारी यहाँ पर है और भाववाचक संज्ञा यहाँ पर। तो सबसे पहले है चमकना। तो चमकना से क्या बन सकता है भाववाचक संज्ञा? चमकना से बनेगा चमक। भगाना से भाववाचक संज्ञा भाग। बदलना से भाववाचक संज्ञा बदल। खरीदना
खरीदना से भाववाचक संज्ञा खरीद, ओढ़ना, ओढ़ने से भाववाचक संज्ञा ओढ़। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब इसमें जो प्रश्न 1 है वो आपको खुद ही करना है। अब प्रश्न 2 पे आते हैं। लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शोरूम में शिमला कालरा ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज की आवाज़ें ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। और इसका उत्तर बहुत ही आसान है। इसका उत्तर में आपको लिखना है, आज के समय में आधुनिक चीज़ें जैसे मेट्रो ट्रेन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और MP3 प्लेयर, कार आदि हमें आकर्षित करती हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। और यहाँ पर आपको संस्करण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छांट कर लिखना है और उनके हिंदी अर्थ जानने हैं। तो बहुत ही आसान है। इसके आपको इस तरह से लिखना है, जैसे फ्रॉक है, फ्रॉक का लिखना है आपको लड़कियों के पहनने का घेरादार झबला। स्कर्ट, लड़कियों के पहनने का घेरादार घाघरा। चॉकलेटी, चॉकलेटी में भूरा। लेमन कलर, लेमन कलर यानी नींबू जैसा कलर, नींबू जैसा रंग, ये लिखेंगे आप। पॉलिश, पॉलिश में लिखेंगे जूते को चमकाने वाला पदार्थ। ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल और कैस्ट्रोल ऑयल। रेट का तेल। ग्रामोफोन, ग्रामोफोन गाने सुनने का यंत्र। आइसक्रीम, आइसक्रीम में लिखेंगे कुल्फ़ी जैसी। पैटिस, पैटिस में कचौड़ी जैसी। और ब्राउन ब्रेड, भूरे रंग का पाव। स्पीड, स्पीड में गति। और स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही है। आगे के क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपको जल्दी कराएंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी हिट करना, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करना। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसके थ्रू आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।